हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम केवीएस की 2020 वाली भर्ती के बारे में बात करेंगे और स्पेशली यहाँ पीआरटी टीचर, प्राइमरी टीचर के बारे में अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कंपैक्ट वीडियो है जिसमें आप लोगों को केवीएस में पीआरटी की वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। चाहे वो सिलेबस की बात हो, चाहे वो पैटर्न हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो आपकी क्वालिफिकेशन हो या फिर एज से लेकर के तमाम वो चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन साथियों को केवीएस पीआरटी की तैयारी करनी है या कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और हर साथी के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन बच्चों के माइंड में इसको लेकर होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आपके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो रहेगी पीआरटी के बारे में, जिसे आप लोग प्राइमरी टीचर बोलते हैं। फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के लिए आपके यहाँ टीचिंग की योग्यताएं देखी जाती हैं। कौन अप्लाई यहाँ कर सकता है और क्या क्या चीजें उसमें आपके लिए जरूरी हैं। सबसे पहले तो जो एज लिमिट है वो नॉर्मली 30 साल रखी गई है, लेकिन उसके साथ साथ SC ST के लिए 5 साल एक्स्ट्रा, ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा, महिलाओं के लिए 10 साल एक्स्ट्रा, एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप सबके लिए अलग अलग चीजें हैं। तो एक तो ये आपको इसमें अलग चीज देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज जो इसमें रहेगी, जिसके बारे में हम डिटेल में देख रहे हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होती है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन इसमें अप्लाई कर नहीं पाएंगे या बाहर हो जाएंगे। सबसे पहली है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट with at least 50% marks and secondary diploma in elementary education by whatever name known। पहले ये कहता है कि आपकी +2 पास होने चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए कम से कम 50% नंबरों के साथ और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा आपके पास हो, whatever name known, किसी भी नाम से वो जाना जाए उससे फर्क। दूसरी कंडीशन इसमें अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास क्या हो सकता है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे BEIED बोलते हैं। यानी आपका 12वीं पास होना चाहिए कम से कम 50% नंबरों के साथ और 4 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का बैचलर वाला डिग्री डिप्लोमा आपका होना चाहिए, जिसे आप लोग BEIED बोलते हैं। अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड सेकेंडरी डिप्लोमा इन एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। 12वीं पास हो 50% नंबरों से या उससे ज्यादा से और 2 साल का डिप्लोमा आपके पास स्पेशल एजुकेशन का हो सकता है। अगर आपके पास ये है तो भी आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलो छोड़ो, आपके पास ये भी नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, ग्रेजुएशन विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड। 50% नंबरों के साथ ग्रेजुएशन हो और आपका बीएड होना चाहिए, तो भी यानी बीएड वाले बच्चे केवीएस में पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी किया था, अब भी ये होने वाला है। उसके बाद अगर ये नहीं है तो फिर क्या होगा, हु हैज एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन from any NCTE recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in class 1st to 5th, provided the person so appointed as a teacher shall mandatory undergo a 6-month bridge course in elementary education recognized by the NCTE within 2 years of such appointment as primary teacher। अगर NCTE के थ्रू क्वालिफिकेशन के आधार पर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है 6 महीने का, जो 2 साल के अंदर अंदर करवाया जाएगा। उसके बारे में आपको, वो आपकी सरदर्दी नहीं है, वो सिलेक्शन के बाद की प्रोसेस होती है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी यानी का सीटेट होना चाहिए। तीसरी, प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में आपको पढ़ाने के अंदर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, योग्यता आपकी होनी चाहिए, आप कंफर्टेबल होने चाहिए। डिजायरेबल में इन्होंने कहा कि नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर काम करने की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। ये आजकल सभी के लिए पूछा जा रहा है। तो ये तो थी आपकी योग्यताएं। उसके बाद बात करेंगे पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न ऑफ पीआरटी टीचर इज वेरी यूनिक। पीआरटी टीचर का एग्जाम पैटर्न काफी यूनिक सा है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं
कि केवीएस के अंदर पीआरटी में सिलेबस सब्जेक्ट भी आता है, जनरल पेपर भी आता है, पीजीटी में भी जनरल सब्जेक्ट आता है, लेकिन टीजीटी में कुछ सब्जेक्टों में जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वहां सब्जेक्ट नहीं आता है। तो अगर आप देखेंगे कि कौन सा सिलेबस रहेगा, तो दो पार्ट्स होंगे यहाँ पर स्पेशल जनरली, और दोनों पार्ट्स में क्या रहेगा, पहले हम आपको जनरल पार्ट दिखा देते हैं, जिसमें हिंदी 10 नंबर की होगी, इंग्लिश 10 नंबर की रहेगी आपकी, जनरल इंग्लिश होगी सिर्फ, रीजनिंग आपका जनरल वाला 10 नंबर का रहेगा। उसके बाद अगर कंप्यूटर की बात करेंगे तो 10 नंबर का रहेगा, जीके और जीए आपका 10 नंबर का होगा, और पेडागोजिकल पोर्शन आपका 20 नंबर का होगा। ये 10 10 10 10 10 और 20, ये टोटल अगर देखेंगे तो ये आपका जनरल पेपर है, और जनरल पेपर के जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके लिए 70 होंगे। ध्यान रहे 70 मार्क्स आपके जनरल पेपर में रहेंगे, यानी जनरल पेपर का जो पोर्शन है वो 70 नंबर का रहेगा। 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश, 10 का रीजनिंग, 10 का कंप्यूटर, 10 का जीके और 20 का पेडागोजिकल पोर्शन। तो ये तो आपका है जनरल पार्ट। अब हम बढ़ते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट वाले पार्ट में देखेंगे तो दोबारा फिर आपको गद्यांश पद्यांश वो 10 नंबर का हिंदी वाला सेक्शन आ जाएगा। यहां भी आपके लिए जो इंग्लिश का पोर्शन है फिर एक बार 10 नंबर का आएगा, 20 नंबर का आपके लिए मैथ आएगा, 20 नंबर का आपके लिए साइंस आएगा, और 20 नंबर का आपके लिए ईवीएस आएगा, एनवायरमेंटल साइंस आएगा। तो ये इस तरीके से देखेंगे 10 और 10 20 और 20 40 और 60 और 80। तो ये आपका सब्जेक्ट पार्ट है, सब्जेक्ट पार्ट है ये आपका 20 नंबर का, जिसको आप लोग टोटल मार्क्स के रूप में 80 नंबर यहां पर आपको दिखेंगे। तो वो आपका जनरल पार्ट था, ये आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन था। तो ये 70 नंबर का जनरल पेपर, 80 नंबर का सब्जेक्ट वाला पार्ट, अगर दोनों को मिलाकर देखते हैं तो ये आपके लिए 150 नंबर होंगे। और यही केवीएस पीआरटी के लिए बोलता है कि टोटल मार्क्स जो होंगे वो 150 होंगे, टोटल एमसीक्यू यानी क्वेश्चन जो होंगे वो भी 150 होंगे, और अगर टोटल मिनट्स की बात करेंगे तो वो भी 150 मिनट आपको दिए जाएंगे। यानी नंबर 150, क्वेश्चन 150, मिनट भी 150, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एक क्वेश्चन का एक नंबर मिलता है आपका। ये इसी के बेस के ऊपर आपका मेरिट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आप लोगों का सिलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो ये आपके लिए पीआरटी से रिलेटेड चीज है। कोई भी डाउट इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपका रहे ना, क्योंकि अगर डाउट रहता तो फिर आपको आगे आकर दिक्कत आती है। तो ये चीज होगी। दूसरी बात अब आएगी कि हम तैयारी कैसे करें सर, ये सारी चीजें तो हमारे पास हैं, लेकिन हम तैयारी कैसे करें। आप कहीं भी कोचिंग ले सकते हैं, सेल्फ स्टडी ले सकते हैं, कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं, मार्केट से मटेरियल ले सकते हैं, किसी और से ले सकते हैं, हम लोग भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये हमारे नोट्स के सैंपल्स होते हैं जिसमें पूरा जनरल पेपर आएगा, अगर जनरल पेपर और सब्जेक्ट दोनों आएगा सॉरी, तो इसमें पूरे के पूरे जनरल पेपर और सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो 10 बुकलेट इसमें आपको कंप्लीट मिलती हैं। हम लोग ये पूरा सेट जो है वो 10 बुकलेट का रहेगा, जिसमें आपके दोनों पोर्शन रहेंगे। जैसे यहां देखिए आप लोग, इसमें हमारा ईवीएस अलग होगा, साइंस अलग होगा, मैथ अलग होगा, इंग्लिश अलग होगी, हिंदी की बुक अलग होगी, पेडागोजी अलग होगी, कंप्यूटर अलग होगा, हमारा रीजनिंग अलग होगा। यानी अलग अलग सेक्शंस की अलग अलग बुकलेट, टोटल 10 बुकलेट का सेट ही हमारा होता है। ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में कोरियर से जाता है। पूरे भारत के बाद बच्चे, पिछली बार 157 बच्चे हमारे इंटरव्यू फेस करके गए थे। तो इस तरीके से अब की बार भी हमारा टारगेट है कम से कम 300-400 बच्चे यहां पहुंचे, ताकि सिलेक्शन आसान हो जाए, और जो आपने मेहनत करते हो आप लोग वो आपकी सक्सेस हो। अगर आप अपने हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं तो भी हमारा सहयोग पूरा रहेगा। आप अपना नाम, लेवल आपका पीआरटी है, अगर आपका कोई और लेवल है तो वो भी लिख सकते हैं, अपना नाम, अपना लेवल और अपना सिटी, ये तीनों चीजें लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर दें इस नंबर पर 8447410108। ये अगर तमाम होगा तो इस मैसेज आ जाएगा, आपके नंबर को सेव कर लिया जाएगा। जो जरूरी इंफॉर्मेशन होगी डे टू डे की वो आपके साथ साझा होती रहेगी। समय समय पर जो ऑफर्स वगैरह आते हैं नोट्स वगैरह पे या वैसे आते हैं तो वो भी आपको पता चलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें और बताएं कि आप लोगों को नेक्स्ट बारे में वीडियो चाहिए, वही आपके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे।